शांति। आज की तारीख है 24 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रियतम को याद करो। प्रियतम आया है, तुम सब प्रियतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। आज का प्रश्न, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? उत्तर, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित रहते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। इसलिए कहते हैं, मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन को। आज का गीत है, प्रियतम आन मिलो। ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक राइट है, वैसे गीतों में भी है। अब प्रियतम अक्षर तो ठीक कहा है, परंतु जियरा बुलावे, जियरा तो बुलाते नहीं। अब जियरा किसे कहा जाता है? शरीर को। जियरा किसे कहा जाता है? शरीर को। जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है। शरीर में रहने वाली किसने बुलाया? आत्मा ने बुलाया ना। शरीर थोड़ा बुला रहा अपने आप में। अब आत्मा ना हो तो शरीर तो कुछ भी नहीं कह सकता ना। जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। पतित आत्मा कहा जाता है ना। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं। वो तो मूंझे हुए हैं। ये किसकी मत है? रावण की। रावण की मत। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं। सबकी चाहना ही यह रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए ही यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मिलने के लिए ना। फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं है। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। ईश्वर को सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन, हे प्रियतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। शरीर को चोट लगी तो फील कौन करेगी? आत्मा। फील तो आत्मा ही करेगी ना। तो दुख किसको हुआ? आत्मा को। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा? नहीं। जब आत्मा शरीर में है तो आत्मा दुखी होती है अगर शरीर को चोट लगती है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर को कुछ भी होता रहे, आत्मा को कुछ फील होता है? कुछ फील होता है? उठा के जला देते हैं उसको, शरीर को। और ऐसे अगर हल्की सी भी एक तिल्ली भी लग जाए, हल्का सा ऐसे माना गरम गरम तेल भी लग जाए, तो कैसे एकदम किसको फील हुआ? आत्मा को। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा? आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो आत्मा को फील होता है। तुम बच्चे जानते हो, सत्संग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहां तो माया का राज्य ही नहीं होता। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहां माया नहीं। ये माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं मन को शांति चाहिए, मन को शांति नहीं है। यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है, मन के लिए ही कह देते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए। ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए, आत्मा शांति चाहती है। यह भी समझते हैं आत्मा परम धाम में रहती है, वहीं से आती है, ये भी तो समझते हैं ना।
समझते कि नहीं समझते? इस शरीर में आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं। इस शरीर में आत्मा को क्या मिले? ऑर्गन्स। आत्मा कहती है प्रियतम आन मिलो, जियरा दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है? जीव माना शरीर, और मन किसके साथ है? आत्मा के साथ। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं, और ये शरीर ऑर्गन्स है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए कि आत्मा दुखी है, आप आ जाओ, आत्मा ने मिलना है। वास्तव में तो आत्मा का नाम लेना चाहिए। शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है। ये शरीर क्या है? ऑर्गन। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा क्या करिए? विकर्मों पर जीत पा रही है। क्योंकि विकर्म कैसे हुए? इन ऑर्गन्स द्वारा। तो जीत कैसे पाएगी? इन ऑर्गन्स द्वारा। तो विकर्मों पर जीत पा रही है। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है, नहीं, माया पर जीत पाते हैं, परम पिता परमात्मा की श्रीमत से। बाकी मन को शांति चाहिए, यह कहना भी रोंग है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती है क्योंकि उनका अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। जान गए? बाप कहते हे प्रियतमाएं, अपने प्रियतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रियतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। प्रियतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले आती है। ये किसको पता है? प्रियतम को। प्रियतम को पता है हम प्रियतमाओं पर माया का बहुत वार है। वो घड़ी घड़ी हमें भुलाकर देह अभिमान में ले आती है, माना इन ऑर्गन्स के वशीभूत कर देती है। इस जियरा के, समझ में आया? ये जियरा माना शरीर। तो घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिलती है हम शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है, हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर है सुख। सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते नहीं, शांति देश को भी नहीं जानते। तुमको पक्का पक्का निश्चय है हम आत्मा परम धाम की रहने वाली है पक्का निश्चय। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अब पाठ पूरा हुआ है। ये आत्मा कहती है प्रियतम हमको मिला है। भक्ति मार्ग में सब प्रियतम को याद करते हैं। सच्चा प्रियतम एक है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रियतम मिला हुआ है। ये आत्मा कहती है प्रियतम हमको मिला है। भक्ति मार्ग में सब प्रियतम को याद करते हैं। सच्चा प्रियतम एक है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रियतम मिला हुआ है। अभी साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सबको यह समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर ना आने से यह मूंज हो जाती है। प्रजापिता अक्षर ना होने से मनुष्य समझ ही नहीं सकते। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्मवतन वासी समझ लेते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बरोबर है। इसलिए पूछा जाता है प्रजापिता से क्या संबंध है। पिता अक्षर तो पहले है ही, पहले है ही। शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप को तो जानते ही हो। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है, समझा? तुमने 3 पिताओं को अब समझा और दुनिया में कोई नहीं जानते। सत्युग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, वहां उनको एक पिता होता है। अब इस संगम पर तुम्हारे 3 पिताएं हैं। तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं, फिर कभी हो ना सके। एक है ऊंच से ऊंच बाप जिससे वर्षा मिलता है, दूसरा बच्चा ब्रह्मा जिससे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, सुना? एक है ऊंच से ऊंच बाबा शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, ये उनका बच्चा। और इनके द्वारा बाबा क्या करते हैं? हमको अडॉप्ट करता है।
समझ में आया? ब्रह्मा मुखवंशावली गाए हुए हैं। वह ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा की औलाद है, परंतु ऐसे नहीं समझते कि ब्रह्मा की मुखवंशावली है। वह तो है ही मुखवंशावली। मुखवंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। शिव के लिए मुखवंशावली नहीं कहेंगे, उनको सब फादर मानते हैं। 3 पिताएं हैं, शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की, सब संतान है। लौकिक में तो है ही, तो ये पक्का याद करना चाहिए, तो ये पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता है परम पिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है, यह भी उस बाप को याद करते हैं। वही परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, रोज शिक्षा दे रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। तुम जानते हो कि प्रेतम हम प्रेतमाओं को बैठे समझाते हैं, वही पतित पावन है, हमको ले जाने के लिए आए हैं, दुख से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो अब यह दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी, जानते हो? जानते हो? रावण राज्य खत्म होना है, आखिरी मौत तो आएगा जरूर। रावण का बुत भी आई बनाते, राम राज्य और रावण राज्य बाप आकर समझाते हैं। इस रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना है। हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होती है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, रजो तमो होते होते तमो प्रधान हो जाते हो। समझ में आया? रावण को तुम यहाँ जलाते हो ना, बरोबर रावण राज्य है। बाकी सीता आदि को चुराने की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है, यह तो राज्य ही रावण का है। सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य में है। रावण राज्य में है दुख, राम राज्य में है सुख। राम भगवान को ही कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है और कोई की बुद्धि में यह बातें है ही नहीं। बाप ही आकर देखो बच्चे पारस बुद्धि बनाते हैं, बरोबर नाम ही रखा जाता है ना पारसनाथ। वहां भी विष्णु के ही 2 रूप है। कितनी गुंजाइश है समझने की, अभी कितना कुछ समझने का बाकी है, कितनी गुंजाइश है समझने की। बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं, बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। ये गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई गीत अच्छे हैं। तुम अब यात्रा पर जा रहे हो, जानते हो रुआरी यात्रा हम ही करते हैं, बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है। अब तुमको दुख से लिबरेट कर ले जाते हैं, कौन? शिव बाबा ले जाते हैं ना। सभी का गाइड वे एक ही है, सबको वापस मुक्तिधाम में ले जाने खुद आते हैं, जबकि इनको सबकी सदगति करने आना ही है। तो जरूर किस रूप में आएंगे ना, आएंगे ना। घर बैठे इनको आना है, घर बैठे इनको आना है। बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है। कोई से भी पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? जिनका नाम और रूप नहीं, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर उनसे पूछो जब नाम रूप ही नहीं तो फिर रात्रि कैसे होती है? लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है। उनकी महिमा भी गाते हैं, सुख का सागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, सुख का सागर। तो जरूर सुख देंगे ना। अभी सब पतित है, जो गुणवान है उन्हों के आगे जाके गाते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं, ऐसे गाते हैं, ऐसे गाते हैं ना। ये काली दुनिया है ना, काले बैंगन में कोई गुण नहीं, काले बैंगन में कोई गुण नहीं। काले अर्थात सांवरे, सांवरे अर्थात पतित, पतित पतित आदमियों में कोई गुण नहीं है। गुण तो जो पावन गोरे हैं, माना गोरे माना पावन है, उसमें ही होंगे, समझे? तुम एक बाप से सुनते हो और कोई बात सुनते नहीं हो, ऐसे कई मिलते होंगे, कहते तुम तो किसी को नहीं सुनते हो, हैं? तुम तो वहीं के हो गए हो, तुम्हें तो उन्हीं का सुनना है, ये तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये उन्हें क्या पता कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बाप से सुनना है। तुम एक बाप से सुनते हो और कोई बात सुनते नहीं हो। 1-2 को यही ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है, वह बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो,
कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए भी आते हैं। वे बैठ बाप से सुनते रहते हैं। यह निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं। यह ईश्वरीय घर है। दर कहो व घर कहो, बात एक ही है। दर में आया तो घर में भी आया। दर समझते हो? दर में आया तो घर में भी आया। दर से अंदर घर में आया। ठीक है ना? समझे? कहते हैं ना हम दरबार जाएंगे, ये दर है, हम उनके दर में जाएंगे, कहा जाता है ना। तो बाबा कहते दर पर आए माना घर में आए। तो ये आपका घर है। दर से अंदर घर में आया तो यहाँ ईश्वरीय घर है। भाई बहन है इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। ये ज्ञान शब्द परियां है, नंबरवार नाम रख दिया है। यह है शिव बाबा की दरबार। यह है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। यहाँ तुम्हारी अवस्था कितनी ऊंची रहती है और बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में यह रहता है कि सर्विस करें। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं। बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कखपन देते हैं। बाबा बदले में सब सोना देते हैं। ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो। समझ में आया कौन सा ज्ञान मान सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने से परी बन जाते? वो परी की बात नहीं है। यहाँ हम देवी देवताओं समान हो जाते हैं। समझे? ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो, यह है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज नहीं, पंख आदि नहीं है। वहां के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे। अभी माया ने पंख तोड़ डाले हैं, उड़ नहीं सकते हैं। ये समझने की बात है ना। पंख तोड़ दिए माया ने, हम उड़ नहीं सकते, ये सब समझने की बात है। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट है। क्या है? रॉकेट है। रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं। अब खुदा वहां कोई बैठा है क्या? ये सारी पलटन आत्माओं की जाती है, शरीर तो नहीं जाएगी। ये सारी पलटन जो जाएगी आत्माओं की जाती है। बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा पंडा है, ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरा काम ही यह है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आता तो हूँ ना, मैं आता तो हूँ ना। इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है तो मेरे में भी पाठ है जो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पाठ जास्ती है क्योंकि तुम्हारा पूरा कल्प चलना है। तुम्हारा पाठ जास्ती है। मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। जब आपका सत्युग त्रेता का पाठ चलेगा ना तो बाबा ऊपर बैठे होंगे, तब उनका पाठ नहीं। मैं तो आधा कल्प के लिए फिर कहाँ बैठ जाता हूँ? वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। तुम सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग सब देखते हो। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। कहते हैं भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते ही नहीं है। बाप कहते मेरा पाठ आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं गर्भ में तो आऊंगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखलाऊंगा या कचमच में आऊंगा। मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूँ ये भी तुम जानते हो। शिक्षा बैठ देता हूँ। परम पिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं क्योंकि नर को स्वर्ग बना देते हैं। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं ना। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियां कैसे बहेंगी, फिर दूध घी की नदियां बहेंगी, ये बाप बैठ समझाते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? पांडव लड़ते हैं क्या? बाप कहते दे अभिमान छोड़ मामेकम याद करो।
बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़, मामेकम याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं है। बाप कहते हैं मन मना भव, सिर पर बोझा बहुत है। नहीं, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आती, सिर पर बोझा बहुत है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद नहीं करेंगे ना तो विक्रम विनाश नहीं होने वाले, नहीं तो फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में व्यवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है। ऐसे नहीं समझना कि सब कुछ आपको ही मिल रहा है, लेकिन मिलेगा आप में से भी उन्हीं बच्चों को जो बाबा का कहना मानते होंगे, सबको नहीं। जो अपनी चलाते होंगे उनको थोड़ा मिलेगा सब कुछ। ये भक्तों की भी महिमा कोई कम नहीं है, बैठे बैठे ही शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे भी बहुत है। तो बाबा इसीलिए उनकी भी महिमा गाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म उनको तो लेना ही है। अब बाप कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दे, कैसे बाप का परिचय दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना का स्पंदे बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। आज का स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। ओम शांति।